स्वर्गीय राजमाता सिंधिया विमानतल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा कि मुझे अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता ये विमानतल है। ये अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उन्होंने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी नाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराव महाराज साहब के समय संकल्प उन्होंने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा। उस कठिन काल में भी एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जब यहाँ के हमारे वीर बाकुरों ने, यहाँ की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास। और यहाँ उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से लगा करके जहाँ तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहाँ जहाँ हमारी इस रियासत से संबंध था, यहाँ से पहले उज्जैन राजधानी थी, उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते, सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और हमारी सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज जहां हमने इस अपने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अभी की धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से
धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाएं हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहाँ के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जितनी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में हमारे सभी देवस्थान, हमको मालूम है अभी जनवरी में अयोध्या के लिए बोले जय जय श्री राम, इधर से आवाज ये जय जय श्री राम, उधर की आवाज, दोनों में कंपटीशन करते जय जय श्री राम। हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था। राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश के अंदर गति हो, प्रगति हो। और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख में आंख डाल करके हिसाब चुकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में गवल्ले से हवाई जहाज हुए थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास ही गवल्ले का है। ये केवल हमारी सुविधा के लिए नहीं बन रहा, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ विकास के मामले में हम सब संकल्प करें। विकास का क्रम यही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।